जब इंसान के अंदर से इंसानियत खत्म हो जाती है, जब पुलिस का खौफ निकल जाता है, जब संसार से मोह नहीं रह जाता, तो वह बन जाता है क्रिमिनल और जुर्म की दुनिया में अपराध के काले पन्नों पर अपना नया आधार कार्ड बनवा लेता है, जिसका पता कई अपराधों से गुजरते हुए आखिर में जेल होता है। जुर्म के अनोखे अफसाने, हैरत अंगेज और खौफनाक वारदात की खून से सनी तस्वीरें, काले कारनामों की कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। लेकिन हमारा मकसद सनसनी फैलाना नहीं, बल्कि आपको सावधान करना है कि कहीं कातिल आपके आसपास तो नहीं है। तो आज भी हाजिर हूं मैं, संदीप निरंजन सरकार, सनसनी से भरी कई वारदातों और किस्सों को लेकर, जो कराएंगी आपका सच से सामना और रूबरू कराएंगी आपको दुनिया की सच्चाई से। हम आपको दिखाएंगे जुर्म से जुड़ी हर एक खबर, क्योंकि आपके हर तरफ घूम रहे हैं क्रिमिनल। गुरुग्राम में एक शख्स ने अपनी पत्नी के आशिक को मौत के घाट उतार दिया। वारदात सेक्टर 18 थाना क्षेत्र के सरोल गांव के रहने वाले शख्स को अपनी ही बीवी के अवैध संबंधों के बारे में जब पता चला, तो उसने बीवी के आशिक अब्दुल से बदला लेने के लिए उसे बुलाया और फिर अपने साथियों के साथ मिलकर रच डाली एक ऐसी खौफनाक कहानी, जिसे जानने के बाद सभी दंग रह गए। पति ने की पत्नी के आशिक की हत्या। पत्नी के थे युवक से अवैध संबंध। युवक को 3 मंजिल से फेंका नीचे। हत्या के जुर्म में 3 गिरफ्तार। अपने ही दोस्त की पत्नी से आशिकी करना एक युवक को उस समय भारी पड़ गया, जब महिला के पति ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसे तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। इलाज के दौरान 26 वर्षीय युवक की मौत हो गई। पुलिस ने हत्या के जुर्म में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। ये पूरा मामला गुरुग्राम का है। तो वहीं इस मामले में एसीपी क्राइम वरुण दहिया ने बताया कि 4 और 5 जुलाई की देर रात गुरुग्राम पुलिस को सूचना मिली थी कि सरोल गांव में एक व्यक्ति तीसरी मंजिल से गिर गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत व्यक्ति को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान अब्दुल के तौर पर हुई। दिनांक 4-5 की इंटरव्यूइंग नाइट को एक कंट्रोल रूम के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई पुलिस स्टेशन के अंदर कि एक व्यक्ति 3 मंजिल की इमारत से नीचे गिर गया है। और उस संबंध में मौके पे जो ईआरवी की रिस्पांस टीम थी, क्विक रिस्पांस टीम हमारी पुलिस की तरफ से, और पुलिस अधिकारी वहां पर पहुंचे। व्यक्ति विशेष को जो तीसरी मंजिल से गिरा था, उसको तुरंत हॉस्पिटल एडमिट कराया गया। दौरान जांच मतलब जो इलाज है, उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। और उस संबंध में जो संबंधित पुलिस स्टेशन थे, अपने इंस्पेक्टर हरीश है एसएचओ वहां पर, उन्होंने 174 सीआरपीसी की कार्रवाई करी। और उस दौरान फिर जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई थी, उसके परिजन, उसके एक मामा है, उन्होंने एक लिखित दरखास्त जो कंप्लेंट पुलिस स्टेशन के अंदर दी। उस दौरान इस जो लड़के की व्यक्ति जो जिसकी मृत्यु हुई है, उसका नाम अब्दुल सहरोज है, उम्र 26 वर्ष है। उसके संबंध में कुछ जानकारियां दी कि, और उस लिखित दरखास्त में ये बताया गया कि इस व्यक्ति विशेष का एक महिला के साथ, जो सरोल में ही रहते हैं, उसके साथ एक अवैध संबंध था, जिस संबंध में उस महिला के कुछ साथियों ने या उसके हस्बैंड ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। तो उसकी गहनता से जांच करते हुए संबंधित एसएचओ जो इंस्पेक्टर हरीश जी ने तत्परता से कार्रवाई करी और उन्हीं को सभी को शामिल जांच करा, पूछताछ करी, और उसमें यह पाया कि इस जो जिसकी मृत्यु हुई है, जो मृतक है अब्दुल, इसको बुलाया गया है और वहां पर संबंधित जगह पे, और इसके साथ मार पिटाई करी गई है और ऊपर तीसरी मंजिल से इसको धक्का दे दिया, जिस दौरान इसकी इलाज के दौरान इसकी मृत्यु हो गई। पुलिस इस मामले में धारा 174 की कार्रवाई कर रही थी, लेकिन इसी बीच मृतक अब्दुल का मामा पुलिस के पास पहुंचा। उसने पुलिस को जो जानकारी दी, उससे पुलिस दंग रह गई। उसने बताया कि उसके भांजे की हत्या की गई है। अब्दुल का एक महिला के साथ अवैध संबंध था। उन्हें शक है कि इसी रंजिश के चलते उसके पति या महिला के साथियों ने इस वारदात को अंजाम दिया होगा। तो इसमें तत्परता से कार्रवाई करते हुए एसएचओ संबंधित ने जो कार्रवाई करी है, उसमें 3 व्यक्ति विशेषों को इनको अरेस्ट करा गया है, जिनका नाम है
आलमदीन हुसैन जिसकी उम्र 24 वर्ष है, बिलाल हुसैन जिसकी उम्र 33 वर्ष है, व हनन जिसकी उम्र 24 वर्ष है। बताया जा रहा है, पूछताछ में सामने आया कि हनन की जो वाइफ है उसके साथ इसकी इलिसिट रिलेशनशिप थे जो मृतक था। इस संबंध में इनकी आपस में बहसबाजी हुई और लड़ाई झगड़ा हुआ और मारपिटाई करने के दौरान इस तीसरी मंजिल से इसके ऊपर से गिर दिया गया, जिस दौरान इसकी मृत्यु हो गई। मौके से जिन लड़कों को अरेस्ट करा गया, इन तीनों से आरोपियों से, इनके पास से जो मृतक का मोबाइल फोन और जो शूज जूते थे वो भी बरामद करे गए हैं। मृतक के मामा की शिकायत पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। तत्परता से कार्रवाई करते हुए पाया कि मृतक को उसकी प्रेमिका के पति ने बुलाया था। अपने दो साथियों के साथ मिलकर पहले अब्दुल के साथ मारपीट और फिर उसे तीसरी मंजिल से धक्का देकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने अब्दुल की हत्या में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया। आरोपियों की पहचान हनन, आलमदीन हुसैन और बिलाल हुसैन के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मृतक का फोन और जूते भी बरामद किए हैं। गुरुग्राम से विजेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और अब दिल को दहला देने वाली ये खबर दिल्ली से सटे फरीदाबाद की है, जहां एक सिरफिरे युवक ने एक ही परिवार की 2 बेटी और उनके माता पिता पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इतना ही नहीं, जब उस सिरफिरे युवक का लोगों ने विरोध किया तो सिरफिरे युवक का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। देखिए ये रिपोर्ट। फरीदाबाद में सिरफिरे युवक का आतंक। पार्क में टहलने आई मां बेटी पर चाकू से हमला। घर जाकर बहन और पिता पर भी वार। सिरफिरे युवक का सड़क से घर तक का आतंक। फरीदाबाद पुलिस ने दिया जांच का आश्वासन। तस्वीरें बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल की है, जहां तड़के एक सिरफिरे युवक ने कारनामा कर दिखाया, जिसके बाद दिल्ली से सटे फरीदाबाद में डर का माहौल बन गया। आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल फरीदाबाद की राजीव कॉलोनी के पार्क में मां और बेटी टहलने के लिए गई थी। तभी एक सिरफिरे युवक ने लड़की के साथ छेड़छाड़ की और विरोध करने पर राजीव कॉलोनी के पार्क में मां बेटी पर चाकू से हमला कर दिया। इसकी भड़ास यहीं खत्म नहीं हुई और उसके बाद वे लड़की के घर पर जा पहुंचा। दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खुलते ही उसने लड़की के पिता और उसकी छोटी बहन पर भी चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। मौका पाकर वहां से वो फरार हो गया। घायल युवती के पिता कांता प्रसाद की माने तो इससे पहले भी इस तरह की घटना को आकाश नाम का युवक अंजाम दे चुका है। और मम्मी वॉक पे गए थे तो एक बीच में रास्ते में लड़का बदतमीजी करने लग गया था हमारे साथ। फिर हम लोग बोलने लग गए तो वो हमारे साथ उसने हाथापाई करने स्टार्ट कर दी। फिर क्या हुआ उसके बाद? वो मार रहा था तो हमने भी एक आध थप्पड़ उसको मारना चाहा तो फिर उसने मम्मी के हाथ में चाकू मार दिया। फिर हम साइड हुए तो फिर उसने पीछे से मेरे पत्थर से मार दिए। पत्थर मारा है उसने आपको? फिर कर रहे थे तो किसको चोट लगी है आपके? मेरे चोट लगी है और मम्मी के लगी है। फिर उसके बाद हम लोगों को हॉस्पिटल लेके आए ना, तो उसके बाद वो हमारे घर पे आ गया और मम्मी मेरे पापा को और छोटी बहन को चाकू से बहुत सारे। पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप? पुलिस कुछ भी नहीं कर रही। हमने पहले भी उसकी कंप्लेन करी थी कि वो धमकी दे रहा है, पीछे पड़ रहा है खाम में। इससे पहले भी उसने किया है ऐसा कुछ नहीं करा इससे पहले, पर उसने धमकी दी थी कि मारेंगे। घटना दिल्ली से सटे फरीदाबाद में राजीव कॉलोनी में सुबह की है। मां बेटी पार्क में घूमने गई थी, वहीं से घटना की शुरुआत हुई। सभी घायलों को बल्लभगढ़ के निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां एक युवती की हालत गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टरों ने फिलहाल उसकी हालत को देखते हुए उसे आईसीयू में भर्ती किया है। एक पीड़िता मेरे पास आई थी जिसको पीछे की तरफ घाव है। मैंने जब उससे पूछा कि चोट कैसे लगी तो उसने कहा वो सेक्टर 56 में मॉर्निंग वॉक पे गई थी अपनी मदर के साथ। वहाँ कोई आकाश नाम का लड़का था जो ये युवती उसको पहले से जानती थी। उसने इसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करी। जब युवती ने इसका विरोध किया तो उसने गुस्से में आकर उसको पीछे मारा, पीछे चोट मारी और इसी तरह की हल्की चोट उसकी मदर को भी हाथ पे लगी हुई। चाकू मारा गया बता रही है लड़की। इसी तरह के हथियार से मारा गया, लेकिन उस पर कमेंट करना इतना ईजी नहीं है।
कि चाकू की चोट उस प्रकार की है नहीं। पीड़ित युवती के पिता कांता प्रसाद की माने तो आकाश नाम के युवक ने पहले उसकी बेटी और घरवाली पर चाकू से हमला कर कॉलोनी में पार्क में जानलेवा हमला किया। उसके बाद घर आया और उसने उसकी छोटी बेटी और उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया। हमला करने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। पता लग गया राजीव कॉलोनी में झगड़ा हुआ है। उसके बता रहे हैं भाई 2 लड़कियों के उसके माँ बाप को उस लड़के ने चोट मारी, बदमाश किस्म का लड़का है। तो उनका पता नहीं लग पा रहा कभी कौन से हॉस्पिटल में, तो मैंने आईओ भेजा हुआ है। जैसे ही वो पता लगा स्टेटमेंट लाकर मुकदमा दर्ज करके लड़के को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। अभी जानकारी हुई है 4 लोगों को चोट लगी बता रहे। वहीं सेक्टर 58 थाना प्रभारी अनूप कुमार की माने तो पुलिस को सूचना मिली थी कि आकाश नाम का एक शख्स एक ही परिवार के 4 लोगों पर चाकू से हमला कर वहां से फरार हो गया। पुलिस घायलों को देखने गई, लेकिन बार बार उन्होंने अस्पताल बदल लिया। उनके थाने की जांच अधिकारी से मामले में जांच करने में लगे। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि दिन दहाड़े ऐसी घटनाओं पर कब लगाम लगेगी? आखिर कब हरियाणा क्राइम मुक्त होगा? आखिर कब जाकर पुलिस जांच करके मां और बेटी को इंसाफ दिला पाएगी? फरीदाबाद से मोनू पांचाल की रिपोर्ट। तो वहीं यमुनानगर की कस्बा जटलाना में चोरी कर भाग रहे 2 चोरों का पीछा कर रहे 2 युवकों पर चोरों ने फायरिंग कर दी। इस गोलीबारी में 2 युवकों को गोली लगी है, जिसमें एक की हालत गंभीर देखते हुए उसे पीजीआई रेफर कर दिया गया। चोरों ने घटनास्थल पर अपनी मोटरसाइकिल को छोड़ दिया और फरार होने में कामयाब हुए। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जटलाना क्षेत्र में सक्रिय चोर गिरोह के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब वो किसी की जान से खेलने में भी कतरा नहीं रहे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जब जटलाना की मल्हा माजरी से चोरी करके भाग रहे चोरों का पीछा कर रहे ग्रामीणों पर चोरों ने फायरिंग कर दी। चोरों की इस फायरिंग में 2 लोग घायल हो गए। वहीं दोनों घायल व्यक्ति रिश्ते में जीजा और साले बताए जा रहे हैं। पेट में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल असलम खां को यमुनानगर रेफर किया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। हमलावर चोरों में एक गांव का ही युवक बताया जा रहा है। ये मामला ये था, मेरा ननदोया 10,000 रुपए लेके आया था, तो उस लड़के ने ना जिसने मतलब गोली चलाई ना, इसने जांच लेते 10,000 रुपए जी। ये चोरी करके ना वहाँ थे, ये फरार हो गया। तो जो उसका बड़ा भाई था ना, इसने कहा कि नाहरपुर के रास्ते में मिलेगा, वहीं पकड़ लो इसे। तो मेरा घर वाला, मेरा ननदोया और लड़के का चाचा भी, ये तीनों जी से पकड़न गए ना, ईमान की मार पिटाई हुई, जो भी होया। इस लड़के ने मेरे घर वाले पर गोली चलाई थी वहाँ से। कितने जनों को गोली लगी है? मेरे घर वाले का 2 जनों का, एक 9 की उंगली में लगा, मेरे घर वाले के पेट में लगी थी। मोटरसाइकिल में ही सुबह ठाई थी वो। पुलिस को शिकायत में जटलाना निवासी नौशाद ने बताया कि कल सुबह करीब 4 बजे जब वो उठे तो उन्होंने देखा कि 2 बाइक सवार युवक ट्रैक्टर की बैटरी चोरी कर भाग रहे हैं। इस दौरान उसने जांच की तो उसकी जेब से करीब 10,000 रुपए और तालीम का मोबाइल गायब था। इसके बाद अपने साले असलम और तालीम के साथ दोनों युवकों का बाइक से पीछा किया गया। जब वो गांव नाहरपुर में मंदिर के पास पहुंचे तो एक लाठी से उन पर ताबड़तोड़ वार किया गया, तो दोनों बाइक सवार चोरी की गई बैटरियों के साथ नीचे गिर पड़े। तभी उनमें से एक युवक ने उन पर 2 राउंड फायर कर दिए। 4 बजे सूचना मिली थी कि अपना जटलाना गांव में ये नौशाद है और तालिब, मैं इनके घर में चोरी हुई है और वो अपने चोरों के चक्कर में ढूंढने के लिए तो अपने मोटरसाइकिल पे उनको सर्च कर रहे थे। तो इस दौरान ये नाहरपुर रोड पे पहुंचे हैं शमशान घाट के पास, तो वहाँ इन्होंने 2 व्यक्ति रोक लिए। वहाँ पे इनकी काफ़ी कहासुनी हुई है और इनकी मुठभेड़ हुई है, तो वो डर के मारे जीरी में कूद गए और वहाँ उनको फायर करके और भाग गए। जो अपना असलम है इसके पेट में गोली लगी है और नौशाद है इसकी अंगली पे, राइट हैंड पे थोड़ा लगा है। हमें पता किया है, यहाँ से हमने सिविल हॉस्पिटल भेज दिया था यमुनानगर। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि पुलिस अपराधियों पर लगाम लगाने के दावे तो हजार करती है, लेकिन वो दावे सिर्फ दावे ही क्यों रह जाते हैं?
और महेंद्रगढ़ के गांव माजरा खुर्द में दबंगों की गुंडागर्दी इतनी ज्यादा है कि आधी रात को घर में घुसकर कुछ लोगों ने एक युवक की पिटाई कर डाली। क्या कुछ पूरा मामला है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। गांव माजरा खुर्द के रहने वाले रविकांत ने थाना शहर महेंद्रगढ़ में शिकायत देते हुए बताया कि वो अपने घर पर सो रहा था, तभी रात करीब 12 बजे उसके फोन पर कई अलग अलग नंबरों से फोन आने लगे तो उसने नहीं उठाए। इसके बाद करीब 12:15 पर उसके घर के सामने एक गाड़ी आकर रुकी, जिसमें 3 लड़के उसके मकान की 4 दीवारी का गेट कूदकर अंदर घुस गए और कमरे की खिड़की दरवाजे जोर जोर से पीटने लगे। युवक ने दरवाजा नहीं खोला और अंदर से ही उन्हें आने का कारण पूछा। इस पर आरोपितों ने जान से मारने की धमकी देते हुए हिसाब किताब बराबर करने की बात कही और इसके बाद उन लड़कों ने युवक को जमकर पीटा। इस दौरान शिकायतकर्ता द्वारा जोर जोर से आवाज लगाने पर उसका भाई और गांव के काफी लोग आ गए और तीनों लड़कों को पकड़ने की कोशिश की गई, जिनमें से 2 को तो पकड़ लिया गया और एक मौके से फरार हो गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी पहचान कुलदीप वासी हाथोदड़ा, दीपक वासी कुस्ती और बबलू वासी जामधेड़ा के रूप में हुई है। उनसे पूछताछ में पता लगा है कि आपसी लेन देन को लेकर आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से लोहे की 2 रॉड भी बरामद की है। ये रविकांत स्नोफ लीलाराम वासी माजरा खुर्द से शिकायत आई थी। उसने बताया कि मेरे घर पे 3 लड़के, जिनके नाम बबलू पुत्र लीलाराम एंड दीपक सनोफ रोशनलाल और कुलदीप सनोफ दयानंद, हम मौके पे पहुंचे, 112 भी मौके पे पहुंची और इन 2 लड़कों को वहीं पे गिरफ्तार किया और एक भागने में कामयाब हुआ, जिसको सुबह 12 बजे के करीब उसको भी गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपियों को पेश अदालत किया जाना। पैसों का लेन देन और आपसी रंजिश लोगों के दिमाग पर इतनी हावी हो चुकी है कि इसमें लोग एक दूसरे की जान लेने से भी गुरेज नहीं करते। अब जरा सोचिए कि अगर रविकांत के चिल्लाने पर आसपास वाले उसे बचाने नहीं आते तो क्या कुछ हो सकता था। तो वहीं देश के अलग अलग कोने से लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। प्रदेश में भी लव जिहाद का मामले में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ताजा मामला स्मार्ट सिटी फरीदाबाद का है, जहां एक नाबालिग को झांसा देकर 2 महीने तक हवस का शिकार बनाया गया। क्या है पूरा मामला, आइए आपको दिखाते हैं। स्मार्ट सिटी में लव जिहाद, 2 महीने किया नाबालिग का यौन उत्पीड़न। आरोपी ने खुद को बताया था पंडित। हरियाणा के फरीदाबाद के संजय कॉलोनी इलाके में लव जिहाद जैसा एक मामला सामने आया है। यहां नाम बदलकर कह रहे कि समुदाय विशेष का युवक करीब 2 महीने से नाबालिग का यौन उत्पीड़न कर रहा था। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने उसके कमरे में छापा मारा तो युवती आपत्तिजनक हालत में मिली। गौरक्षा बजरंग फॉर्म के बिट्टू बजरंगी ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें बीती रात सूचना मिली थी कि जीवन नगर कोची इलाके में एक मुस्लिम युवक नाबालिग का लगभग 2 महीने से यौन शोषण कर रहा है। सूचना के बाद जब वे मौके पर पहुंचे तो बच्ची को उसके ही कमरे में पाया, जो आपत्तिजनक स्थिति में थी। कोई लड़का था, वो हिंदू बन करके पंडित रिप्रेजेंट किया था उसने लड़की को, और घर में आना जाना बनाया उसने पहले तो। और लड़की भी फाइनल है, 14 साल की बच्ची थी, और उस लड़की के साथ में उसने पहले घर वालों को फुल फेथ में लिया उसने। उसके बाद में घर आना जाना लगा रहा, तो मम्मी और पापा लड़की के वो ड्यूटी चले जाते थे और वो लड़का घर पे आता होगा। अब उसका रूम ले रखा उसने जीवन नगर पार्ट 1 में, सरकारी स्कूल के सामने ही। और ये लड़की जो है ये संजय कॉलोनी में है, 34 नंबर गली में। तो वैसे इसने अपना नाम बादल कर रखा है फर्जी, वैसे इसका नाम है मोहम्मद शफी आलम। तो इस लड़के ने ना उसको, लड़की को डराता था, धमकाता था, कहता था तेरे घर वालों को सबको मार दूंगा मैं, ऐसे करके उसका कल भी इसने शोषण किया शारीरिक। और उसके बाद में जैसे ये मामला हमारे पास में सूचना आई
हमने तुरंत उसे चौकी में दिया था और चौकी के बाद में जैसे कि लड़की बयान देने की कंडीशन में नहीं थी, घबराई हुई थी परिवार फैमिली उसका, तो सुबह फिर चौकी लाने के बाद में उनके बयान दर्ज कराए, उनकी दरखास्त दी गई और अब मुझे सर थाने में कार्रवाई हो रही है, FIR दर्ज हो चुकी है। क्या पिछले 1 महीने से लगातार उसके संग रेप कर रहा था ये? हाँ, काफी लंबे समय से चल रहा था, 1 महीने से तो ज्यादा ही हो गया होगा, क्योंकि उसकी मम्मी ने कहा था कि भैया ये होली से हमसे मिला था और तब से परिवार में आना जाना शुरू हुआ और 1 महीने से तो कंटिन्यू उसके साथ में ये शारीरिक संबंध। तो इसने बड़ी बहन पे हाथापाई की और उसे मारपीट की उसके साथ में। दूसरा अपना जो बजरंग फोर्स है हमारी, वो किसी काम में रहती है वैसे तो, गोरक्षा और बहन बेटी तो किसी की भी हो, हमें इस बात से लेना देना नहीं है कि भाई धर्म विशेष की हो। अगर हम लोगों की भी कोई लड़की बहन होती है तो हम तो उसके लिए भी न्याय के लिए तत्पर रहते हैं हमेशा। आसपास के लोगों ने बताया कि विशेष समुदाय का युवक यहाँ पर सुनील के मकान में किराए पर रह रहा था। युवक अपने आप को पंडित बताता था और अपना नाम बादल बताता था। वहीं जब बच्ची की मां से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वे आरोपी बादल को कई बार मना कर चुके हैं, लेकिन बादल नहीं मानता। उन्हें उनकी बच्ची को भगा ले जाने की धमकी देता है। जब बड़ी बहन ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट भी की, जान से मारने की धमकी तक दे दी। SHO ने बताया कि युवक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। थाना मुजेसर के SHO कपूर सिंह ने बताया कि पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी युवक का नाम मोहम्मद शरीफ है। वह बादल बनकर रह रहा था। उसके खिलाफ मामला दर्ज कर उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। आरोपी है मोहम्मद शरीफ नाम का आदमी है, जीवन पार्ट 1 में रह रहा था और 22 साल का है। तो 14 साल की लड़की है, उससे 2 महीने पहले उनकी जानकारी होगी और उस जानकारी के अनुसार उससे बातचीत करें। सूचना क्या मिली सर पुलिस को, कैसे पहुंची पुलिस को सूचना है उसकी मां के साथ वो शिकायत की परिजनों शिकायत की है। हाँ जी। अभी क्या कार्रवाई कर रही है? उसमें मुकदमा दर्ज करके आरोपी भी गिरफ्तार करेगा। वैसे मुस्लिम है? मुस्लिम। क्या नाम है सर उसका? मोहम्मद शरीफ। अब देश के साथ साथ अलग अलग प्रदेशों में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की बात तो कही जा रही है। कई राज्यों में ये कानून लागू भी कर दिया गया है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या केवल कानून लागू करने से लव जिहाद के मामलों में रोक लग सकती है या फिर जरूरत है कि लोगों को जागरूक होना होगा। फरीदाबाद से मोनू पांचाल की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरह से बदमाश शातिराना अंदाज में अपराध की वारदातों को अंजाम देते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम का मकसद आपको डराना नहीं बल्कि आगाह करना था, क्योंकि हो सकता है कि कोई बदमाश दोस्ती और अपनेपन का चोला पहनकर आपके आसपास घूम रहा हो। तो सावधान रहिए और ऐसी ही वारदात भरी कहानियों के लिए देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम क्रिमिनल।